कि इस पूरी चीज का मास्टरमाइंड 28 साल के निकी भाटी की 21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के एक गांव सिरसा से खबर आती है कि 28 साल के निकी भाटी की आग लगने की वजह से मौत हो गई है। निकी और उसकी बहन कंचन भाटी दोनों की 2016 में सगे भाइयों के साथ शादी हुई थी, जहां निकी की शादी विपिन भाटी से और कंचन की शादी रोहित भाटी के साथ हुई थी। 2016 जब नोटबंदी पीक पर थी, तब निकी और कंचन के फादर भिखारी सिंह ने एक स्कॉर्पियो कार, एक रॉयल एनफील्ड बाइक, कई तोला सोना, कुछ पैसे, घर का सामान, साथ में 1.5 लाख रुपए और साथ में 2 एसी निकी और कंचन के ब्यूटी पार्लर के लिए दिए थे। निकी और कंचन भाटी दोनों एक बुटीक चलाया करते थे, मेक ओवर बाय कंचन के नाम से, जहां कंचन मेकअप किया करती थी, वहीं निकी सोशल मीडिया संभाला करती थी। सतवीर भाटी, जिनकी एक आटा चक्की की दुकान के साथ साथ 4 से 5 किराए पर दी हुई दुकानें और कुछ एग्रीकल्चरल लैंड भी थी। सतवीर भाटी, जिनके 2 बेटे थे, विपिन भाटी और रोहित भाटी, जिनकी 2016 में निकी और कंचन के साथ शादी हुई थी। विपिन, जो कि बड़ा भाई था, वो ज्यादातर कुछ नहीं करता था। या तो वो अपने पिता की दुकान पर जाकर बैठ जाता था, नहीं तो फिर वो आवारागर्दी किया करता था। ये चीज आप उसके इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। छोटा भाई रोहित भी कुछ काम नहीं किया करता था। वो भी कभी कभी या तो अपने पिता की दुकान पर बैठ जाता, नहीं तो वो भी आवारागर्दी किया करता था। 2016 में जब कंचन और निकी की भाटी परिवार में शादी होती है, तो दोनों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए अपना एक बुटीक खोलने का सोचती हैं। धीरे धीरे करके वो बुटीक काफी अच्छा चलने लग जाता है। निकी और विपिन का एक 7 साल का लड़का भी है, आवेश भाटी। खुद की पत्नी होने के बावजूद भी विपिन भाटी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वो खूब अय्याशी किया करता था, शराब पीता था और रात को घर पर लेट आता था और साथ में निकी के साथ मारपीट किया करता था। निकी के साथ हुई इस दुर्घटना से कुछ साल पहले निकी और उसकी बहन कंचन ने विपिन भाटी और उसकी गर्लफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ लिया था। अपने सेल्फ डिफेंस में विपिन भाटी ने उस लड़की के साथ वहीं पर फिजिकल अब्यूज किया। हालांकि उस लड़की ने आगे चल के विपिन के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। 21 अगस्त को कंचन भाटी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें निकी भाटी आग में झुलस रही होती है। निकी की ये हालत देखकर उसे फौरन ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में ये बताया जाता है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से निकी की ऐसी हालत हुई है। ये रहा उस हॉस्पिटल का फॉर्म, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से ही ये दुर्घटना हुई थी और हालत ज्यादा खराब होने की वजह से फोर्टिस हॉस्पिटल निकी को सफदरजंग हॉस्पिटल में रेकमेंड कर देता है, लेकिन रास्ते में ही निकी अपना दम तोड़ देती है। ये केस लोकल मीडिया में काफी आग पकड़ लेता है और कंचन मीडिया में ये चीज बताती है कि विपिन और उसकी सास दया ने मिलकर उसकी बहन निकी को जला दिया। बाकी जो सांसारिक चीजें होती हैं सभी की थी। उसके बाद भी उन लोगों को हमसे कुछ डिमांडें रहती थी कि पैसे लाओ, पैसे दो। उन लोगों को पैसे चाहिए थे, इंसान नहीं चाहिए थे, बना कर देते। अगर नहीं रखना था, मेरी बहन को क्यों मारा? मेरे इस बच्चे ने। जब पुलिस विपिन को पकड़ने जाती है तो विपिन पुलिस की ही पिस्टल निकालकर उनके ऊपर फायर कर देता है। पुलिस सेल्फ डिफेंस में विपिन के पैर पर गोली मारती है,
और उसे गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दहेज के पैसों के लिए अपनी ही पत्नी को जला देना, वो भी 9 साल बाद, इस कहानी का जो पहलू हमें दिखाया जा रहा था, दरअसल कहानी उससे कई ज्यादा अलग और उलझी हुई थी। विपिन भाटी का कजन देवेंद्र, जो कि घटना वाले दिन निकी को हॉस्पिटल लेके जाता है, वो ये बताता है कि निकी ने खुद ही हॉस्पिटल में बताया था कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उन्हें घर पर कोई भी गैस सिलेंडर फटा हुआ नहीं मिला। आखिर निकी मरते हुए उस परिवार को क्यों बचाना चाह रही थी जो उसकी जान लेने के पीछे तुला हुआ था। कई बार हर इंसान जितना शरीफ दिखता है वो उतना शरीफ नहीं होता है। मैं उनसे अलग, वो मुझे कब 9 साल हो गए मेरी शादी को। 9 साल में मैं कम से कम 9 महीने मिल के वहाँ गई हूँ। रोहित पहला, निकी और कंचन का भाई, जिसकी शादी मीनाक्षी के साथ हुई थी, वो अपने परिवार के साथ मिलकर मीनाक्षी पर यह दबाव डालता था कि वो अपने घर वालों से दहेज का पैसा मांगे। रोहित उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था और साथ में फिजिकल अब्यूज भी किया करता था। यहां तक कि उस परिवार ने मीनाक्षी का 2 बार अबॉर्शन करा दिया था और फिर उसकी सास उसे ताने देती थी कि ये माँ भी नहीं बन सकती। हमारी सिस्टर है मीनाक्षी भाटी, तो वो वहाँ भी आई है रोहित पायला के लिए। तो उसकी मम्मी ने, मतलब रोहित पायला की मम्मी जो संजू पायला, उन्होंने 2-3 बार अबॉर्शन करा दिया है। मीनाक्षी बताती है कि निकी और कंचन दोनों जब ये फिजिकल अब्यूज होता था तो अपने भाई का साथ दिया करती थी और अपने भाई का प्रोत्साहन किया करती थी। के लिए मंदिर में गई थी तो मुझे मंदिर में बंद कर लिया उन्होंने। देवर था मेरा, उसके माँ बाप थे, रोहित ने भी मुझे बंद करके उन्होंने तो मुझे अधमरा कर दिया और भाइयों पे गोली चला दी। हालांकि मीनाक्षी ने डिवोर्स के लिए फाइल किया लेकिन मामला पंचायत में आके सुलझ गया। फिर भी रोहित और उसके परिवार ने मीनाक्षी को अपनाने से मना कर दिया। ये केस अभी भी चल रहा है और मीनाक्षी अपने मायके में ही है। इंसान खुद का चेहरा जो समाज में दिखाता है, दरअसल वो हकीकत में कुछ और ही होता है। जब आस पड़ोस के लोगों से निकी के साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में पूछा गया तब एक नई कहानी ने ही जन्म ले लिया। सीसीटीवी के अकॉर्डिंग निकी के साथ जब ये हादसा हुआ तब विपिन अपनी दुकान पर था। खड़ो गाड़ी धो रहा अपनी, बालक नौ खेल ले, दोनों बहन ही ऊपर, तो वहां कैसे आग लगा दी। जब विपिन से हॉस्पिटल में ये चीज पूछी गई तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि उसने निकी के साथ ऐसा कुछ किया है। पुलिस ने विपिन के भाई रोहित और विपिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया था और जब विपिन की मां भेष बदलकर बुरखे में विपिन से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचती है तब उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस केस के चश्मदीद गवाह आवेश यानी निकी का बेटा और कंचन है। उन दोनों का यह कहना है कि विपिन और दयावती ने मिलकर निकी के साथ ये चीज की है। पिता है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। बिना किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की देखरेख में आवेश का स्टेटमेंट लिया। आवेश जो कि कंचन के काफी क्लोज है, माना यह जा रहा है कि वो कंचन के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कुछ बोल रहा था। इस वीडियो को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये चीज सुनाई देगी कि कंचन निकी से कह रही है कि ये तूने क्या किया। मतलब ये कि ना किसी सिलेंडर की वजह से और ना ही किसी तीसरे बंदे की वजह से निकी के ऊपर ही आग लगी थी। कंचन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग ये चीज
साफ समझ आ रही है कि निकी ने खुद को ही आग लगाई थी, लेकिन क्वेश्चन आता है क्यों। कई लोगों का यह भी मानना है कि इस पूरी चीज का मास्टरमाइंड कंचन खुद ही है। कंचन ने आग लगवाई है पहले तो उसने कहा थोड़ी आग लगा ले, कुछ नहीं होगा, ये डराएंगे नहीं। अच्छा, ऐसा था क्या? ऐसा है ये। लेकिन उसकी प्लानिंग फेल हो गई और निकी के साथ ये दुर्घटना हो गई। जब विपिन ने निकी के साथ पहली बार फिजिकल अब्यूज किया था, अगर उसकी तभी कंप्लेंट कर देते तो शायद निकी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। निकी के साथ हुई दुर्घटना के बाद जब कंचन से ये पूछा गया कि आखिर ये किसने और क्यों किया, तो उसकी स्टेटमेंट में काफी सारे लूप होल्स थे। उसकी स्टेटमेंट और हॉस्पिटल में दर्ज कराया हुआ निकी के द्वारा वो रीजन दोनों अलग अलग थे। जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी करी और एविडेंस प्रिजर्व करने के लिए घर को ताला लगा दिया, कंचन उसके बाद भी वो ताला तोड़कर घर में घुसी और उसने काफी सारा सामान कई सारे लगेज में डालकर वहां से लेकर वो चली गई, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा अपराध है। आखिर कंचन ऐसा क्या छुपा रही थी जिसकी वजह से उसे घर में वापस जाना पड़ा और उसे चीजें वहां से उठाकर लेके आनी पड़ी। इस केस में कई सारे सवाल हैं। इस केस में हर कोई इतना ग्रे शेड में है कि पुलिस का शक हर किसी पर होना चाहिए और पुलिस को हर किसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कंचन भाटी को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है। कंचन भाटी, जो कि इस केस की चश्मदीद गवाह है, उसने क्यों अपनी बहन को नहीं बचाया, क्यों उसने जलती हुई निकी भाटी की मदद नहीं करी बल्कि उसकी वीडियो शूट करी। सबसे बड़ा सवाल आता है, जिस फोन में कंचन ने ये सब रिकॉर्ड किया था, आखिर वो फोन है तो है कहां पर। इस केस में सवाल कहीं हैं लेकिन जवाब नहीं। फिलहाल पुलिस को उन सवालों का जवाब ढूंढने में काफी समय लगेगा, लेकिन तब तक हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे। यह था ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी का केस। मिलते हैं हम आपसे एक ऐसी ही कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।